आज की जो क्लास है ये आपकी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड है और इस क्लास में जो है मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करवाने वाला हूं जो कि एमटीएस के 4 फरवरी के एग्ज़ाम में फ्रेंड पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर फ्रेंड आप अपने एग्ज़ाम से पहले अगर देख के चले जाते हो फ्रेंड तो यहाँ से आपका एमटीएस के एग्ज़ाम में सिलेक्शन 100% पक्का है। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है फ्रेंड और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाए हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बम्बई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो ये आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। कौन से समय के दौरान मंत्रिपरिषद ने भारतीय समाज के साथ विविध समूहों में विचार विमर्श किया? तो फ्रेंड कौन से थे? तो ये आपके जो है मौर्य पूर्व काल के थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मलिक उत तज्जार की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो फ्रेंड किसे प्रदान की गई थी? तो ये आपका जो है महमूद गमा को की गई थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आर्यों के 4 वर्णों में से किसे शुद्धता की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ माना गया? तो फ्रेंड किसे माना गया है? तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मण को माना गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ब्रह्म समाज द्वारा प्रारंभ में किस भाषा में प्रचार कार्य किया गया? तो ये आपका जो है अंग्रेजी भाषा में किया गया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे अंग्रेजी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कहता कि पृथ्वीराज चौहान ने किस युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पिछली बार 2-3 शिफ्टों में पूछा गया था, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड जो मोहम्मद गोरी थे इनको किस युद्ध में हराया गया था? तो ये आपका हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध में हराया गया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किसने तुगलकी राज की स्थापना की थी? तो फ्रेंड किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ये आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो फ्रेंड कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये आपका हो जाएगा 17 बार किया था महमूद गजनवी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड कौन था? तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फ्रेंड। डेली क्लास और अपडेट दोनों आपको देखने को मिलती हैं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड कहाँ हुआ है? तो ये आपका वेल्लोर में हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जो है वेलोर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड किसने किया है? तो ये आपके देवी चौधरानी ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो देवी चौधरानी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि तीतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से था। तो फ्रेंड किस आंदोलन से था तीतर सिंह का संबंध। तो ये आपका जो है आसम विद्रोह से था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 1824 का रामोशी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। तो फ्रेंड किस राज्य में हुआ था, तो ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे महाराष्ट्र जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मृतक वंश का संबंध किस क्षेत्र से था। तो फ्रेंड किस क्षेत्र से था, तो ये आपका जो है गुजरात से था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गुजरात जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार शिफ्ट में पूछा गया था फर्स्ट, इसीलिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चोल साम्राज्य में मंदिर निर्माण प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो फ्रेंड क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी की हो जाता है फ्रेंड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि वल्लभी शैली के मंदिरों में प्रकार की छतें पाई जाती थी। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, खाली जगह की जगह, तो ये आपका जो है वॉल्टेड चैम्बर की छतें पाई जाती थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि होम रूल लीग आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड कौन था, तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जो है एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन सी सूफी सिलसिला नहीं है। तो फ्रेंड कौन सी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा नाथपंथी नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो है नाथपंथी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किले की प्रचार और बुर्ज किसका भाग होते थे। तो फ्रेंड किसका भाग होते थे, तो ये आपका हो जाएगा परकोटा का भाग होते थे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे परकोटा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दिल्ली सल्तनत के काल में जमीनी व्यापार के लिए किस मार्ग का प्रयोग किया जाता था। तो फ्रेंड किस मार्ग का प्रयोग किया जाता था, तो ये आपका हो जाएगा रेशम मार्ग का प्रयोग किया जाता था। यह सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, इसीलिए ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसको सभी लोग जो है रट के जाइएगा अपने एग्जाम देने से पहले ही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी। तो फ्रेंड कौन सी थी, तो ये आपकी हो जाएगी कापिल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड किसने की थी, आपके ऑप्शन है गुलाम वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश और ऑप्शन डी लोधी वंश। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर जो है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ग्रेट बांध किस सभ्यता का प्रसिद्ध निर्माण है। तो फिर किसका है, तो ये आपका सिंधु सभ्यता का है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सिंधु सभ्यता जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि गोजर मोटर किस निर्माण शैली में प्रयोग होता था। तो फ्रेंड किस में होता था, तो ये आपका जिप्सम में होता था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जिप्सम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि
प्राचीन भारत में गांवों के प्रबंध को क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड क्या कहा जाता था? तो ये आपका हो जाएगा ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे ग्राम भोजक जो है बिल्कुल का एक आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि धोलावीर में किस निर्माण सामग्री का प्रयोग होता था? तो फ्रेंड किसका होता था? तो ये आपका पत्थर का होता था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे पत्थर जो है बिल्कुल का एक आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड कहाँ स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे जोधपुर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि सर्वाधिक दर्ज की गई? तो फ्रेंड किस में की गई है? तो ये आपका महाराष्ट्र में की गई है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे महाराष्ट्र जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका 2024 में जो है कई शिफ्टों में देखने को मिला था, इसीलिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अगरिया समुदाय मुख्यतः किस पारंपरिक कार्य में संलग्न होते हैं? तो फ्रेंड किस में होते हैं? तो ये आपका नमक उत्पादन में होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे नमक उत्पादन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो फ्रेंड किसमें सबसे अधिक था? आपके ऑप्शन है हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, पंजाब। तो ये आपका जो है बिहार हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में कितने राज्य जैव विविधता समझौता 2023 के अनुसार पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील माने गए हैं? तो फ्रेंड कितने माने गए हैं? तो ये आपके 13 माने गए हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो है 13 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि ठंडे उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों का प्रमुख प्रकार क्या है? तो फ्रेंड क्या है? तो ये आपका टैगा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड कौन सा है? तो ये आपका दरभंगा हो जाएगा। और ये कितना है? तो ये आपका 1,44,834 है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो फ्रेंड किस देश से लगती है? आपके ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सी हिमानी है? तो फ्रेंड कौन सी हिमानी है? तो ये आपकी सियाचिन हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सियाचिन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चंबल के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका NW3 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे लंबा नेमाग जलमार्ग कौन सा है? तो फ्रेंड कौन सा है? तो ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फ्रेंड।
अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ये आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है और ये क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक कौन है? तो ये आपके इकबाल हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये आपका वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका आर्यभट्ट है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं? तो ये आपके जो है 6 मूल अधिकार शामिल है भारतीय संविधान में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी की हो जाता है, भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो फ्रेंड कौन सा है भारत का राष्ट्रीय खेल? तो ये आपका हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? तो फ्रेंड कब लागू की गई है? आपके ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 1995। तो ये आपकी जो है 1959 में लागू की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये आपका जो है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड कहाँ हुआ था महात्मा गांधी का जन्म? ये आपका पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे पोरबंदर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो फ्रेंड कब लड़ा गया था? तो ये आपका जो है 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कहता कि भारत में पहला मौद्रिक सुधार कब हुआ? तो फ्रेंड कब हुआ है? तो ये आपका 1991 में हुआ है भारत में पहला मौद्रिक सुधार। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि बिंदु सागर झील कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड कहाँ स्थित है बिंदु सागर झील? तो ये आपकी जो है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे उड़ीसा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड कौन थे? तो ये आपके चंद्रगुप्त गुप्त प्रथम थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की जो क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोग कमेंट्स करके बताएं कि कैसी लगी क्लास, इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पाएँ। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दीजिए,
चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो फ्रेंड। और ये जो क्लास है फ्रेंड अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी इस बार सिलेक्शन ले पाएँ।